हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबका भला हो। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माता दी। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पितृदोष के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि कुंडली में कभी कभी पितृदोष लग जाता है, हमारी गलतियों से होता है, कुछ हमारी जो बातें होती हैं उससे भी हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर पितृदोष होता है तो व्यक्ति को जीवन में तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कुछ उपाय करे के उन्हें सही कर दिया जाए। तो पितृदोष बहुत ही कष्ट देने वाला होता है। जिस किसी की भी कुंडली में पितृदोष होता है उसको कई तरह के मानसिक तनाव तनाव झेलने पड़ते हैं। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में जबरदस्त परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए जरूरी है कि पितृदोष के लक्षण को पहचाना जाए, उस अनुसार उपाय करके इस दोष को शांत किया जाए। आइए जानते हैं कि क्या है पितृदोष के लक्षण, कारण और मुक्ति के उपाय। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर पितृदोष होता क्या है। माना जाता है अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया जाए या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति के साथ साथ उससे जुड़े परिवार के लोगों को भी पीढ़ियों दर पितृदोष झेलना पड़ता है। पितृदोष के क्या कारण है जान लेते हैं। पितृदोष कई कारण से भी होता है, जैसे पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार न करना या श्राद्ध न करना उनका, या पितरों का अपमान करना, घर की स्त्रियों का सम्मान न करना, जानवरों को मारना या बुजुर्गों का अपमान करना। इन चीजों से पितृदोष लग जाता है। क्या है पितृदोष के लक्षण जानते हैं। अक्सर कई बार पता नहीं चल पाता कि जिन परेशानियों से आप गुजर रहे हैं कहीं वो पितृदोष नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है, जीवन में अगर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके कारणों को आपको जानना जरूरी है। आपको जो परेशानी मालूम नजर आ रही है वो पितृदोष हो। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता, नौकरी और व्यवसाय में भी मेहनत करने पर भी नुकसान उठाना पड़ता है, परिवार में अशांति हो जाती है, किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में भी बाधाएं आने लगती हैं। तो अब ये चीज हो रही है तो इनके उपाय भी जरूर करने चाहिए, क्योंकि माना जाता है अगर इनके उपाय ना करें तो ये हमारा मतलब जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती हैं। बहुत से लोगों के मैंने देखा है पितृदोष की वजह से औलाद भी नहीं होती है। जब वो अपना पितृदोष समाप्त कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, तब उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत चीजों में अड़चने आने लगती हैं अगर हमारे घर में पितृदोष हो रहा हो। तो क्या करें? पिंड अगर हमारी कुंडली में हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं उपाय, या पितृदोष हमारे घर में लग गया है तो हम क्या करें? उपाय बताती हूँ। शाम के समय पीपल के वृक्ष पर दीप जलाएं और नाग स्त्रोत, महामृत्युंजय मंत्र या रक्त सूक्त या पितृ स्त्रोत, नवग्रह स्त्रोत का पाठ करें। इनसे भी पितृदोष की शांति होती है। प्रतिदिन इष्ट देवता कुल देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। इससे पितरों को शांति मिलती है और जो दोष हो गए हैं उसमें कमी भी आती है। पितृदोष निवारण के लिए महामृत्युंजय के मंत्र से शिवजी जी का अभिषेक भी जरूर करना चाहिए। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर रोजाना उसकी पूजा करें। ऐसा करने से पितृदोष की मुक्ति होती है। नियमित रूप से रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। अपने स्वर्गीय परिजनों की निर्वाण तिथि पर जरूरतमंदों को और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। भोजन में स्वर्गीय परिजनों को पसंद का खाना बनाना चाहिए। पितृदिन पितृ कवच का जरूर पाठ करें। इसके करने से पितृदोष में शांति मिलती है। अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को वस्त्र, अन्न आदि दान करें। ऐसा करने से भी दोष मिटता है। पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, अक्षत्र, दूध, गंगा जल, काले तिलक चढ़ाएं। स्वर्गीय परिजनों का स्मरण कर उसने आशीर्वाद मांगे। पितरों के नाम से फलदार छायादार वृक्ष जरूर लगवाएं। इससे दोष कम होता है। तो यही सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और आपके घर में सुख शांति होने लगेगी। अगर फिर भी आपके घर में पितृदोष बहुत ज्यादा सता रहा है तो आपको बस यही काम करना है। एक दिया लेना है, आपको वो दिया प्रज्वलित करना है दोपहर के टाइम में
और उसे दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। माना जाता है दक्षिण दिशा की तरफ रखने से हमारी जो पितरों को उस दिए का प्रभाव मिलता है और उससे हमारे जो पितर हैं वो हमारे पितर खुश रहते हैं। सबसे लास्ट और इफेक्टिव उपाय आपको बताऊंगी जो आपके पितृदोष को बिल्कुल समाप्त कर देगा, चाहे वो कुंडली का पितृदोष हो, चाहे वो कैसा भी दोष लग रहा हो। आपको सिर्फ करना है भगवान शिव का जुड़ा हुआ उपाय है, ये आपको क्या करना है बताती हूँ। सोमवार को सुबह स्नान करके आपको शिव मंदिर में आग के 21 फूल लेकर जाने हैं। कहीं भी मिल जाते हैं, ज्यादा वो नहीं है कि आपको मिलेंगे नहीं, कहीं भी मिल जाते हैं आपके फूल। 21 फूल ले लीजिए, दही ले लीजिए और बिल्व पत्र और पूजा के लिए चले जाइए मंदिर आप। तो ये 21 सोमवार तक आपको करने हैं, उससे आपका पितृदोष बिल्कुल खत्म होने लगेगा, आपके घर में खुशियां आने लगेंगी और रोज अपने कुल देवता और इष्ट देवता की पूजा करने से भी पितृदोष सम